आखिरकार राहुल बाबा को आई गई भगवान श्री राम की याद, चुनाव से पहले टेकेंगे माथा। बार बार राम पर बयान देने वाली कांग्रेस ने ठुकरा दिया था राम मंदिर का न्योता। फिर ऐसा क्या हुआ कि अब दर्शन के लिए जाने लगे? भगवान राम लला के निमंत्रण ठुकराने के बाद पूरे देश में हो रही थी किरकिरी। अब क्या दाग धोने जा रहे हैं राहुल बाबा? अमेठी की चुनावी दंगल में उतरने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। वायनाड के बाद राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की प्रबल चर्चाओं के बीच यह जानकारी सामने आई है। कांग्रेस सूत्र के हवाले से जानकारी मिली है कि राहुल गांधी अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि वे किस दिन अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर जाकर मत्था टेकेंगे, इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी रामलला के दर्शन करने जाएंगी। दरअसल सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर पार्टी की तरफ से स्थानीय स्तर पर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बातचीत भी चल रही है। कल वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल के नाम का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बात कही जा रही है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा के क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने सोमवार को दावा किया था कि राहुल गांधी 26 अप्रैल को वायनाड में मतदान होने के बाद अमेठी आएंगे। स्मृति ने कहा कि राहुल लोगों को जातिवाद के नाम पर विभाजित करने के साथ ही मंदिर मंदिर जाएंगे। स्मृति ईरानी ने 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी से तत्कालीन सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया था। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अमेठी से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। राहुल गांधी 2019 लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट से चुनाव जीते थे और 2024 में भी वहां से चुनाव मैदान में है। वायनाड में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। स्मृति ईरानी ने सोमवार को बेटुआ और भादर में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए कहा, 26 अप्रैल को वायनाड में मतदान होने के बाद राहुल गांधी अमेठी को परिवार बताने आएंगे और यहाँ समाज में जातिवाद की आग लगाने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इशारा किया कि 26 अप्रैल के बाद राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस ने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी करके कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को बीजेपी आरएसएस ने पॉलिटिकल इवेंट बना दिया था। चुनाव के सियासी लाभ के लिए आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से कांग्रेस को फायदा होगा या फिर सियासी नुकसान। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण दिया था। इसके बाद से ही यह सवाल बना हुआ था कि कांग्रेस नेता 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे कि नहीं। इस संबंध में कांग्रेस ने बुधवार को बाकायदा एक पत्र लिखकर साफ कर दिया था कि सोनिया गांधी, खड़गे और अधीर रंजन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों लोग करते हैं। बीजेपी आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन स्पष्ट रूप से चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। ऐसे में स्पष्ट रूप से आरएसएस और बीजेपी कार्यक्रम के निमंत्रण को सम्मानपूर्वक अस्वीकार किया है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के घटक दल भी 22 जनवरी के कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए।